एक बार फिर से आप सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे प्रश्नावली 2 जो समीकरण थी। समीकरण में हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे और अब है हमारी 2.4। उसमें हमें करना क्या है, देखो जो सवाल हम 2.2 में किए थे समीकरण बना के हल, उसी प्रकार से इसमें समीकरण हमें बनानी है, बनाकर समीकरण को हल करना है। तो समीकरण में हमें क्या दिया गया है कि प्रश्नावली कर रहे हैं 2.4, जिसका पहला प्रश्न यानी पहला सवाल क्या दिया गया है। पहले सवाल में क्या कहा गया है कि अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है और सोची गई संख्या से 5/2 घटाया गया है। 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करना है। जैसे जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे वैसे हमें करना है। अमीना एक संख्या सोचती है, अब क्या सोचती है हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, संख्या को हमने मान लिया x। आगे क्या कहा कि उसी संख्या से 5/2 घटाने पर कौन सी संख्या, x से क्या किया, x - 5/2 ये घटा दिया। घटाने के बाद जो आया उसे 8 से गुणा करने पर, अब गुणा कैसे होगा, ये पूरा आया और पूरे को क्या किया 8 से गुणा किया। अब आगे देखो उसमें कहा कि जो ये परिणाम आया, अब जो भी परिणाम मिलेगा वह सोची गई संख्या का 3 गुणा है। यानी कहने का मतलब जो हमारे पास ये परिणाम आया, ये जो परिणाम है हमने सोचा क्या, x सोचा, इसका 3 गुणा है, यानी 3 और गुणा सोचे थी x और गुणा कत हो गयो 3, ये दोनों चीज की होगी बराबर। आप बढ़ गया अपनी समीकरण। देखो 9वीं प्रश्नावली रेडी है, पहली कोष्टक खोल ले श्याम। 8 ना x करें 8x - 5/2 है, इन कतम गुणा करा दिया 8 बराबर 3x। संख्या एक तरफ बता दोगे और जगह राशि ज्ञात करनी है वहाँ एक तरफ, 2 का बड़ा घटा कहता है 4, ए 4 बन 20। अब 8x तो यहाँ हुई और 3x ठीक है, इली साइड में लेते हैं, क्या हो गया -3x बराबर ए माइनस का 20 इन आता है प्लस का 20। 8 में 3 घटाया पर मेरे कितना हो गया 5x बच गया बराबर 20। जबकि अपन ज्ञात क्या करना, x ज्ञात करना, x का चीज गुणा में तो इली साइड में क्या हो जी भाग में, तो 20/5, 20 में 5 को भाग दियो कितना आ गया 4। यानी जो संख्या सोची थी अमीना ने वो संख्या कितनी है 4। अब लिख का सोची गई संख्या, सोची गई संख्या कितनी होगी 4 होगी। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 2। सवाल 2 में क्या कहा गया है अच्छी तरह से हमें पढ़ना है। सवाल में हमें दिया गया है कि 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी से 5 गुना है, पहली संख्या दूसरी से 5 गुना है। अब हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, नहीं पता है, तो माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या क्या मान ली हमने x, तो दूसरी क्या हो गई, दूसरी उसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है 5 गुना, तो 5 गुना किसकी होगी x की, तो ये क्या होगा 5x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर हमारे पास संख्या कितनी है 2 है, पहली है x दूसरी है 5 गुना 5x। प्रत्येक में यानी हर एक में 21 जोड़ना है, जोड़ने का मतलब प्लस। प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के हिसाब से क्या कहा गया है, प्रश्न अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी इसमें भी 21 जोड़ दिया, ये 5x था इसमें भी क्या जोड़ दिया 21 जोड़ दिया, दोनों पक्षों में 21 जोड़ दिया। उसके बाद कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की, बताया था एक सवाल कि दूसरी की 2 गुना है, इसी को अगर हमने 2 गुना करवा दिया तो ये तो और ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हमें संतुलित करनी है, बराबर करनी है, तो किसको 2 से गुणा करेंगे, ये हमारी क्या होगी 2 से गुणा हो गई।
अब ये 2x अकेला गुणा देंगे, पूरी संख्या थी वो 2 से गुणा होगी। तो अब आगे हल कर लीजिए, पहले ब्रैकेट हल करते हैं। 2 को x से किया 2x, 21 को 2 से किया 21 दूनी 42, 5x प्लस है 21, x एक तरफ, संख्या एक तरफ। तो देखो 2x है ही, ये जो 5x है वो इधर आने पर माइनस 5x, क्यों था, कारण प्लस का था, इधर आने पर माइनस, बराबर 21 तो है ही, ये 42 इधर जाने पर माइनस 42, 5 में से 2 घटाए 3x किसके, माइनस के, 42 में से 21 घटाए 21 बचे किसके, माइनस के, माइनस से कट गया। हमें ज्ञात क्या राशि करनी है, x करनी है। x के जो गुणा में दूसरी साइड में किसमें हो जाएगी, भाग में। तो x बराबर 21/3, 21 में 3 का भाग दिया, कितना आया 7। तो x बराबर क्या आया 7। यानी कहने का मतलब पहली संख्या कितनी आई, 7। पहली संख्या कितनी आई, 7। पहली संख्या बराबर कितनी आ गई, 7। तो दूसरी बता सकते हो क्या कितनी आएगी, दूसरी संख्या बराबर होगा 5 गुणा x का मान हमने निकाला 7, 7 में जो 35, यानी पहली 7 आएगी तो दूसरी कितनी आएगी, 35 आएगी। लिख लीजिए। सवाल नंबर है 3 में हमें दिया गया है कि 2 अंकों की संख्याएं, कितने अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंक होने चाहिए, अकेला अंक नहीं होना। 2 अंक का मतलब जानते हो 1 से लेकर 9 तक तो एक ही अंक होता है, 1 से लेकर 9 तक एक ही अंक होता है, 10 के बाद 2 अंक होते हैं। तो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 अंकों की संख्या। तो कह रखा है 2 अंकों की संख्या जिसमें अंकों का योग 9 हो, जिसमें अंकों का योग 9 हो। हमें पता नहीं है 2 संख्या लेना कि 2 अंकों की, तो हमें माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या को क्या मान लिया हमने, x मान लिया। तो दूसरी कोई बता सकता है क्या, दूसरी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी कि एक एग्जांपल देखते हैं कि घर में 2 भाई हैं और कह दिया कि दोनों के पास मिलाकर 15 रुपये हैं, दोनों के पास कुल कितने हैं 15 रुपये, और मैंने कह दिया कि एक के पास 7 रुपये हैं तो दूसरे के पास कितने रुपये होंगे, 8 रुपये होंगे। कैसे, 15 में से घटाए, तो पहले का x मान लिया तो दूसरे का क्या होगा 9 माइनस x, क्योंकि दोनों जो संख्या थी उनका योग कितना था, 9 था। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 9 माइनस x, यानी तो पहली संख्या ये हो जाएगी। अब देखो 2 अंक हो गए, तो ये पहली संख्या हमने संख्या मान ली, माना संख्या x है, तो पहली पूरी संख्या कितनी हो जैसी, पहली और दूसरी कितनी जैसी 9 माइनस x। अब कह रहा कि 2 अंकों की बात हो रही है तो 2 अंक होना चाहिए, देखो 2 अंकों की, तो एक अंक की, अब है 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या। हमें तो कौन सी लेनी, 2 अंकों की संख्या। और 2 अंकों की संख्या किस में आती है, 2 अंकों की संख्या कहाँ से चालू होती है, 10 में होती है। 2 अंकों की संख्या कहाँ होती है, 10 में, 10 से होती है। तो क्या थी 2 अंकों की संख्या, एक तो था 9 माइनस x प्लस x, क्यों, ये तो पहली संख्या थी, ये तो पहली संख्या थी, और ये क्या था दूसरी संख्या। तो पहली दूसरी को करवा दिया प्लस, ये हो गया। अब देखो 10 को 9 से किया 90, 10 को इससे किया माइनस के 10x प्लस x, तो बचा क्या बता सकते हो, 90 माइनस 9x, 90 माइनस 9x। अब है आगे सवाल में कह रखा है इनके अंकों को बदलने पर, इसके अंकों को क्या किया, बदला। अब अंकों को बदला क्या, ये 2 अंकों की संख्या मानी पहले, मान ली, अब बदल दिया, अब की बार कर दिया, तो एक ही अंक की संख्या है। देखो एक बार और सुनो, पहली संख्या x मान ली, दूसरी की वजह से 9 माइनस x, क्यों वजह से कि दोनों का योग था 9, तो 9 माइनस x होगी। अब क्या 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, 2 अंक 2 है, 10 चालू है, जल्दी तो है, और 10 का 10 का गुणा करा दिया, तो आ संख्या 10 9 माइनस x प्लस x, अनगुणा करा 90, इन करा 10x प्लस x, 90 की जगह 90, 10 एक घटाओ 9x, अर्थात कोई। अब क्या अंकन पलट दिया, जगह पहली मानी बिन तो दाई मान लियो, और दाई मानी बिन के माने से, तो 8 लिख दो। अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर, अंक बदल दिया ने,
10 तो बदली दे कोनी, 10 तो कौन बदली दे पुणे आगड़ा बदली दो, आगड़ा हो गयो 10x प्लस ओके बच्चों 9 माइनस x ओ ये सी 9 माइनस x 9 माइनस x। अब देखो तो कितना अब बताओ 10 नु 1 घटाएंगे, 10 1 घटा 9 x प्लस 9। अब आ चीज होगी, दोनों चीज आ गई, दोनों संख्या आ गई, दोनों दो दो अंक की संख्या। तो अब आगे क्या कहो, क्या दी गई संख्या में 27 अधिक है, क्या है 27 अधिक, 27 अधिक कौन सी है, 27 अधिक यानी एक तो ये थी, एक संख्या था 90 माइनस 9x और एक है 9x प्लस 9। 27 अधिक है, 27 अधिक है, तो 27 बताओ ये संख्या अधिक है। अब बताओ मैं इसको अधिक करूं या इसको करूं, दूसरी साइड अधिक होगी क्योंकि ये तो पहले से ही अधिक है, और अगर इसे और अधिक कर दिया तो ये ज्यादा हो जाएगी बदल में, तो ये क्या होगा 27 अधिक, 27 जोड़ दिया तो संख्या संख्या एक तरफ, x x एक तरफ, तो 27 और 97 कितना आ गया 117 और 9 लिया माइनस को दीजिए 9 9x आई ओ लेना कहता है प्लस को दीजिए 9x। अब बैठाओ कितना बची सी 9 और 8 17 108 बराबर 18x अपन के थे x बराबर आ चीज गुणा मिलना क्या मुझे सी भाग में 108 बटा 18, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108 यानी x बराबर कितना उत्तर आ गयो 6, यानी पहली संख्या कितनी आ गई 6, पहली संख्या 6 आ गई। तो दूसरी बता इसको 81, दूसरी संख्या बराबर 9 माइनस x है ना तो 6, तो पता हो गया 3 आ गई ना। अब क्या दो अंक की संख्या होनी चाहिए, दो अंक की संख्या होनी चाहिए, तो देखो दो अंक की संख्या होनी चाहिए, जहाँ देखो दो अंक की आ गई आई तो देखो x की मान रख लो 9 की जगह, x की जगह एक कर तो 6 रखा 9 से 54 और या फिर सीधे कर लो एक कर तो हो गया 63 हो गया कि अंक पलट देवा, आगे पलट देवा, पलटना मतलब जाओगे अंक बदलने में आ तो भी नहीं अंक बदले, अब बदला देना और 3 तो पहले 1006 बाद में जा बताओ दो दो अंक की संख्या हुई को नहीं होगी ना। उस सवाल में यस सवाल नंबर है 4। देखो जैसा तीसरा था वैसा ही है, एक बार फिर से आपको समझना है, तीसरा यदि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा कहाँ क्या किया है। अब सवाल नंबर है 4 में पढ़ते हैं क्या, सवाल नंबर 4 है 2 अंकों की संख्या। अब वापिस कह दिया कितने अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, जैसा का जैसा पहले वाला सवाल है। अब 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक कब होंगे, एक तो इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक, तो हमें पता नहीं ना, तो हमने क्या माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, इकाई अंक को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, इकाई को x मान लिया तो दहाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक होगा, कह रखा है इकाई से एक अंक का, एक अंक दूसरे का 3 गुना है, एक अंक ने क्या मान लियो x तो दूसरों का तो जैसी 3x, दूसरों का तो जैसी 3x, अटे तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात शुरुआत में गई आग लो 2 अंक की संख्या होनी चाहिए और 2 अंक घटाओ चालू है 10 चालू है 10 लेके 99 तक, यानी कोई भी संख्या ना 10 गुणा करा दिया था 2 अंक 80 को 80 ने। तो देखो अपन ये कहे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंक की संख्या उसी जनाब देखो वो 10 तो हुई, 10 हुई, पहले तो क्या कर लिया x है ना प्लस 3x, कोई दिक्कत को नहीं आएगी, 10x हो गया 10 ने गुणा कराया और 3 जोड़ा कितना हो गया 13x, तो होगी एक संख्या। दूसरी का अंक पलट देना जिद क्यों है, यदि भाई दे अंक पलट भी दे आग लो, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर। अब बताओ अंक पलटिया, अंक पलटे था 10 ने बार क्यों गुणा करायो x क्यों करायो, तो अब भी बार अंक पलट दियो था कौन सा गुणा हो जैसी 3 से गुणा हो जैसी कितना जी 3x प्लस अब x एक लोगे, देखो एक बार तो x ने गुणा करा दियो, एक बार 3x ने करा दियो, आगे क्या समझे, एक तो आपने ओ माने डी 10 गुणा करा दियो आ जोड़ दियो,
दूसरी बात पलटा ना इंगे इन गुणा करा दो जोड़ दो 10 ने 3 गुणा कराया 30 30 रे कितना हो गया 31 x। अब आगे सवाल कटो अरे तक आप लोग सही है। आगे कह रहा कि इन अंकों को पलटने पर दी गई संख्या को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। यानी आज की संख्या आई अन्य जोड़ा जब कितना है 88 है। किन किन जोड़ा 13x ने जोड़ा प्लस 31x ने जोड़ा था कितना है 88 है। कितना है 88 है। 88 आना देखो 13 और 31 कितना है 44x बराबर 88। अपन के चाहे x से आ चीज गुणा में दूसरी साइड में क्या बोली सी भाग में तो 88 बट्टा 44 88 में 44 दूनी 88 होएगी तो x बराबर कितना उत्तर आ गयो 2 उत्तर आ गयो। x बराबर 2 उत्तर आ गयोगे आप दो अंकों की संख्या मानी ने अरे बनेड़ी आप देख लो तो क्या मानी अपन 13x पहली संख्या कितनी आई पहली संख्या आंक पलटो पहले 13x साइड है ना 13 और x की जगह 2 आयोगे 13 दूनी 26 कोई दिक्कत आएगी। अब x से पलट की देखो दिखा x से पलट की देख से ने x से पलट की देख से पलट से बताओ बस डाक नहीं आए आवे ना और नहीं पलटो तो ना पलटो। देखो दूसरी संख्या दूसरी कितनी आईडी आपने 31x ने 31 और x को माना आपने बताया 2 31 दूनी 62 चाहे पलट लियो चाहे बिना पलट लियो उत्तर आ गयो कोने और दो अंक हमारे कोने वो आपको सवाल है वो भी नोट करो। हाँ सवाल नंबर है 5। सवाल 5 में कहा गया है कि सवाल 5 है कि शोभा की माँ की आयु और शोभा की आयु 6 गुना है। अब एक शोभा नाम की लड़की है शोभा की माँ की आयु दी हुई है और शोभा की खुद की आयु दी गई है। यानी माँ से शोभा की आयु अब बताओ माँ बड़ी हो शोभा बड़ी हो माँ बड़ी हो है ना तो माँ बड़ी हो अपन बेरो को नहीं कोई से की भी कौन बेरो ने आपा के मान लिया माना वर्तमान आयु माना शोभा की आयु माना शोभा की वर्तमान आयु माननी है माने प्रेजेंट टाइम में अब फिलहाल कितनी साल की है तो बा कितनी मानी शोभा की वर्तमान आयु x तो उसकी मम्मी की आयु उसकी माँ की आयु कितनी होगी 6 गुनी तो 6x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है एक की x मान ली तो मम्मी कितनी हो जाएगी गुणा 6 गुणा हो जाएगी। आगे सवाल में क्या दिया गया है सवाल में ये दिया गया है कि 5 वर्ष बाद कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। अब देखो 5 वर्ष बाद एक तो बढ़ेगा नहीं अगर शोभा की आयु बढ़ेगी तो शोभा की मम्मी की आयु भी बढ़ेगी शोभा की मम्मी की आयु बढ़ेगी। अब क्या लिखेंगे 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या होगा 5 वर्ष बाद होगा। अब देखो शोभा अब बाद की यदि बात करता है देखो बाद की यदि बात करता है तो बाद में क्या लगेगा प्लस लगेगा और पूरे की बात करता है यानी पहले तो कमी होगी और आगे क्या होगा बढ़ेगी तो शोभा की आयु हो जाएगी x प्लस 5। फिर कह रखा है उसकी मम्मी की आयु कब 5 वर्ष बाद आज के 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद तो बढ़ेगी तो क्या थी 6x इसमें 5 जोड़ दिया दोनों में जुड़ जाएगा एक में तो नहीं जुड़ेगा। आगे कह रखा है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। कह रखा है 5 वर्ष बाद शोभा की आयु सिर्फ और सिर्फ की शोभा की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु तो माँ की वर्तमान आयु क्या थी माँ की वर्तमान आयु तो ये है 6x है और इसकी 5 वर्ष बाद शोभा की सिर्फ 5 वर्ष बाद शोभा की तो है x प्लस 5 और माँ की जो वर्तमान आयु वो है 6x यही तो है। लेकिन कह रखा है बेटे की 1/3 हो जाएगी यानी बेटा जो छोटा होगा बेटो छोटे तो सी बेटो को तो है 1/3। अब बताओ बेटो 1/3 छोटो है और मैं उज्जू भी छोटो कर दी हो जाएगी। अगर माँ ने जब बराबर लेना चाहता माँ 3 गुना बड़ी हो माँ छोटी सी माँ 3 गुना बड़ी हो जबकि बड़ी नहीं करके आप बड्डो करा तो गुणा लगा और छोटो करा तो भाग 1/3 को मतलब 1/3 1/3 हो गया। अब देखो ओ कट्टा है यो कट्टा है
कटाई हो, कटाई कितनी बार कटी हो? 2 बार, 3 दूनी 6। अब देखो और तो बच गयो x प्लस 5, यू के बच गयो 2x, 2x ही बच्चों, x x एक तरफ, x x एक तरफ, तो 2x तो है ही, ओ x सीधी साइड में जाता है, क्या हो गया माइनस बराबर 5 है हमारा, क्यों 2x में 1x बराबर x ही बच्चों, x बराबर 5। यानी जो बच्चे की आयु है या शोभा की आयु है, तो शोभा की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी आएगी? शोभा की आयु क्या होगी? 5 वर्ष। और उसकी मम्मी की आयु क्या होगी? 6 गुणा x, तो 6 गुणा 5, तो कितने साल हो जाएगी? 30 वर्ष। 30 वर्ष कर लीजिए। पाँच % हो गए हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 2, अगला 5 जो बाकी है वो आगे करवाएंगे। और सभी विद्यार्थियों को एक दूसरे को जोड़ते रहिए और सभी को बताइए। यदि आपको कहीं भी किन्हीं प्रश्नों में अगर किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी हो रही है तो आप अपने विचार साझा कीजिए। हो सकता है किसी वीडियो में कम समझ में आए, हो सकता है कोई सवाल आवाज़ धीरे आई हो या कहीं कुछ गलत हुआ हो। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि आपको आसानी और आगे आसानी हो सके। तो सभी विद्यार्थी 1-1, 2-2 को आपस में कक्षा 8 के और कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी आपसे जुड़े उन सबको जोड़ने की आप कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।